सल्तनत उस्मानिया का दौर मुसलमानों की तारीख का सुनहरा तरीन दौर रहा है। क्या खिलाफत उस्मानिया दोबारा फ़आल होने जा रही है और क्या मुसलमानों के उरूज का सूरज एक बार फिर तुलू होने वाला है? इस हवाले से इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तबसरे किए जा रहे हैं, लेकिन ये अचानक खिलाफत उस्मानिया की फ़आली के चर्चे क्यों शुरू हो गए हैं? क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? दरअसल इसकी एक वजह है। पहली जंग अजीम के बाद सन 1923 में इत्तेहादियों और खिलाफत उस्मानिया के दरमियान एक मुआहदा तय पाया था जिसे मुआहदा लौज़ान कहते हैं। क्योंकि ये मुआहदा स्विट्ज़रलैंड के शहर लौज़ान में तय पाया था, इसीलिए तारीख में इसी नाम से याद रखा गया। अगले साल यानी सन 2023 में इस मुआहदे को 100 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं और इसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तबसरे होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आखिर ये मुआहदा क्यों किया गया था? दरअसल हुआ कुछ यूं कि सन 1914 से 1918 तक जारी रहने वाली पहली जंग अजीम में इत्तेहादी, जिनमें रोमन एम्पायर, बरतानिया, फ्रांस और सर्बिया शामिल थे, जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया और खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ चढ़ दौड़े। दो ग्रुप्स के दरमियान होने वाली इस आलमी जंग में ऑटोमन्स यानी उस्मानियों को शिकस्त उठानी पड़ी और वो अपने इत्तेहादियों समेत हार गए। अब हुआ कुछ यूं कि जीतने वाले ग्रुप ने हारने वाले ममालिक के इलाकों को आपस में तकसीम कर लिया। इत्तेहादी ममालिक बरतानिया, फ्रांस और दीगर ने जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया के रकबों पर कब्जा कर लिया। अनातोलिया यानी मौजूदा तुर्की के कई इलाकों पर यूनानी कब्जा करते चले गए। इत्तेहादियों ने न सिर्फ इन रकबों पर कब्जा किया बल्कि सख्त पाबंदियां भी लगाईं, जिनमें से एक पाबंदी के तहत उस्मानियों की फौज तकरीबन खत्म कर दी गई। फौज महदूद हुई तो पड़ोसी मुल्क यूनान को अनातोलिया यानी मौजूदा तुर्की के खित्ते हासिल करने का मौका मिल गया और इसने ये इलाके फतह करने शुरू कर दिए। यूनान को रोकना बहुत जरूरी था। सूरत हाल देखते हुए तुर्की में नेशनलिज्म का बाकायदा आगाज तब हुआ जब यूनानियों को रोकने के लिए मुस्तफ़ा कमाल ने कौम को एक झंडे तले जमा कर लिया। मुस्तफ़ा कमाल एक फौजी अफसर, मॉडर्न तुर्की के बानी और पहले प्रेसिडेंट थे। इस वक्त इनकी ये तरतीब काम कर गई और 1921 में तुर्कों ने यूनानियों को मुल्क से मार भगाया। मुस्तफ़ा कमाल ने 3 मार्च 1924 कानून साजी के जरिए खिलाफत और खलीफा के तमाम सियासी इख्तियारात खत्म कर दिए। इसे बाज़ मौर्रिखीन ने डिक्टेटरशिप का आगाज कहकर याद किया और इसीलिए कमाल अतातुर्क के हवाले से राय भी तकसीम देखी गई। इनकी जिंदगी का एक दस्तखत खिलाफत की फ़आली में रुकावट बन गया। इस तरह खिलाफत उस्मानिया का इख्तिताम हुआ और खलीफा का टाइटल खत्म कर दिया गया। अतातुर्क के मुखालिफिन इन्हें वेस्टर्न पपेट मानते रहे और उनकी बड़ी तादाद आज भी मौजूद है। यूनानियों की शिकस्त ने बरतानिया और उसके इत्तेहादियों को अलर्ट कर दिया। ये ग्रुप चाहता था कि कुछ शराइत के जरिए तुर्की को पाबंद किया जा सके, जिसके लिए किसी मुआहदे का नाफिजुल अमल होना ज़रूरी था और यूं मुआहदा लौज़ान तैयार किया गया। अब देखते हैं कि इस मुआहदे के तहत आखिर हुआ क्या। ऑटोमन्स की रियासतें इत्तेहादियों के पास चली गईं। मनसब खिलाफत खत्म हुआ और खलीफा को उनके अहले खाना के साथ मुल्क बदर कर दिया गया। मुआहदे के तहत तुर्की को पाबंद किया गया कि वो पेट्रोल के लिए ना अपनी सरजमीन पर और ना ही कहीं और ड्रिलिंग कर सकेगा और इसे ज़रूरत का सारा पेट्रोल इंपोर्ट करना होगा। यही नहीं बल्कि तिजारत में इंतहाई अहम मानी जाने वाली बहरी गुजरगाह बॉस्फोरस, जिसके जरिए आज तकरीबन सालाना 45,000 जहाज गुजरते हैं, इसे आलमी समंदर बना दिया गया। यूं तुर्की को पाबंद किया गया कि वो गुजरने वाले जहाज़ों से टैक्स लेने का रवादार नहीं होगा। जुलाई 1923 में होने वाले इस मुआहदे में तुर्की ने अपने इलाकों से दस्तबरदारी कबूल कर ली और बदले में एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर खुद को दुनिया भर में तस्लीम करवा लिया। अब बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि अगर ये मुआहदा ख़त्म होता है तो वो इलाके जिनसे तुर्की माजी में दस्तबरदार हुआ था, जिनमें उर्दन, लबनान, इराक वगैरह शामिल हैं, क्या इन पर एक बार फिर तुर्की की हुक्मरानी होगी?
موجودہ حکمران یعنی صدر طیب اردوان کے پاس یہ اختیار بھی ہوگا کہ وہ منصب خلافت بحال کر سکیں اور مسلمانوں کو ایک بار پھر رہنما ملے گا۔ لیکن سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ کیا معاہدہ لوزان میں مدت ختم ہونے کے حوالے سے لکھا بھی گیا ہے؟ آپ کو بتائیں کہ 100 سال قبل ہونے والے اس معاہدے میں کسی بھی جگہ ایکسپائری ڈیٹ نہیں لکھی گئی۔ ویسے تو دنیا کا ہر معاہدہ عالمی قانون کے مطابق 100 سال بعد آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ معاہدہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس معاہدے پر ترکی، برطانیہ، اٹلی، فرانس، یونان، رومانیہ، بلغاریہ، بیلجیم اور دیگر کے نمائندوں نے دستخط کیے، لیکن کسی بھی فریق نے اس معاہدے کو ختم کرنے کے لیے آج تک رجوع نہیں کیا۔ جہاں تک خلافت عثمانیہ کی فعالی کی بات ہے تو تاریخ پر نظر رکھنے والے اسے خواب سے زیادہ اہمیت نہیں دے رہے۔ ہسٹورینز کا خیال ہے کہ ماڈرن ترکی میں نظام خلافت کو جگہ ملنا اب انتہائی مشکل ہے۔ البتہ طیب اردوان کا اپنے اسٹیٹمنٹس میں بار بار لفظ نیو ترکی کا استعمال کرنا ان کے سپورٹرز، الائز اور مخالفین کو یہ تاثر دے رہا ہے جیسے وہ آٹومنز کا دور دوبارہ بحال کرنا چاہتے ہیں۔